आजकल देश में कई जगहों पर धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म संसद में या इस तरह की धर्म संसदों में धर्म के अलावा राजनीति की बातें भी खूब हो रही हैं। न सिर्फ धर्म और राजनीति की बातें हो रही हैं, बल्कि महात्मा गांधी को कोसा जा रहा है, नाथूराम गोडसे को पूजा जा रहा है और दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। कोई भी संगठन कहीं भी धर्म संसद के नाम पर एक आयोजन करता है, बिल्कुल फैशन सा बन गया है। और इस आयोजन में धार्मिक संतों के साथ ही राजनीति में सक्रिय रहने वाले संत भी शामिल होते हैं और इस दौरान समाज को दिशा दिखाने के साथ ही राजनीति पर भी खूब चर्चा होती है। पिछले एक हफ्ते के भीतर 2 धर्म संसद हुई हैं। पहले हरिद्वार में हुई, उस पर खूब विवाद हुआ। अब रायपुर में हुई धर्म संसद ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार और रविवार को 2 दिन हुई इस धर्म संसद में एक संत ने गांधी जी के खिलाफ खूब अपमानजनक बातें कही। शनिवार को कालीचरण महाराज नाम के संत ने पहले मुस्लिमों के देश पर कब्जे की साजिश का दावा किया, फिर बोलते बोलते गांधी जी पर आ गए, उन्हें देश के बंटवारे का जिम्मेदार ठहरा दिया। कालीचरण महाराज अक्सर सोशल मीडिया में काफी वायरल रहते हैं। यही नहीं रुके, उन्होंने धर्म संसद के मंच से गोडसे की जय जयकार भी कर दी। ये तो हरिद्वार की धर्म संसद की तस्वीरें हैं। रायपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो शनिवार और रविवार को धर्म संसद हुई, उसमें कालीचरण महाराज, जिन्होंने न सिर्फ नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद जिंदाबाद कहा, महात्मा गांधी को भी खूब कोसा है। पहले जरा इनके भड़काऊ बयान सुन लीजिए। पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। आपको याद आ गया होगा, ये वही कालीचरण महाराज हैं जिनका देवी मंत्रों को एक वीडियो पढ़ते हुए, मंत्र पढ़ते हुए इनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। जैसा मैंने पहले कहा, अक्सर ये सोशल मीडिया में खूब वायरल रहते हैं, खूब छाए रहते हैं। रायपुर की इसी धर्म संसद में 24 घंटों के अंदर कालीचरण महाराज की बातों का विरोध भी शुरू हो गया। इसी धर्म संसद में छत्तीसगढ़ सरकार के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और महंत रामसुंदर दास ने गांधी जी के खिलाफ अपमानजनक भाषण का जमकर विरोध किया। रामसुंदर दास ने लोगों से पूछा, गांधी जी के राष्ट्रभक्ति पर क्या किसी को शक है? वहीं गांधी जी के अपमान पर ताली बजाने वालों को उन्होंने जमकर लताड़ भी लगाई। जरा सुनिए। अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और खाली ताली उनसे खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात। अब एक और संत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। गोडसे भक्ति में इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन महाराज जी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें इन्होंने गांधी जी के हत्यारे गोडसे की तारीफ की है। यति नरसिंहानंद ने गांधी जी के खिलाफ इतनी खराब, इतनी भद्दी, इतनी ओछी भाषा का इस्तेमाल किया है, सुनने वालों को भी शर्म आ जाए। इसीलिए हम आपको इनके इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा सुनवाते हैं, जिसमें इन्होंने गोडसे की खूब महिमा गाई है। सुनिए। मैं गोडसे जी को देवता तुल्य मानता हूं। गोडसे जी को, गोडसे जी बहुत हमारे लिए प्रात स्मरणीय है, वंदनीय है, नमनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। मैं गोडसे जी को मानता हूं, गोडसे जी का बहुत बहुत नमन करता हूं। उनके कारण आज हम लोग जीवित हैं। गोडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गोडसे जी ने हमारे लिए जान दी है। तो गोडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक। ये अचानक हो क्या रहा है? देश में जगह जगह धर्म संसद आयोजित की जा रही है और वहां पर साधु संत तो देश को, समाज को दिशा दिखाते हैं, शांति का पाठ पढ़ाते हैं,
मिलजुल कर रहने की, सबको साथ लेकर चलने की शिक्षा देते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलना, राष्ट्रपिता को गाली देना और राष्ट्रपिता के हत्यारे को पूजना, यह हो क्या रहा है? कहीं चुनाव का असर तो नहीं है? गांधी जी का अपमान करना क्या किसी राजनीतिक सोच का हिस्सा है क्या? आखिर क्यों कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर, अब गांधी गोडसे चर्चा में क्यों आ रहे हैं? राष्ट्र की बात में हमारा सवाल यही है। और उससे भी पहले पहला सवाल, बापू को गाली देने वाले अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? और दूसरा, धर्म संसद में गोडसे की पूजा क्यों? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी जुड़ रहे हैं, जो कि न सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता हैं बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। मेरे साथ यहां शिवम आ गए हैं, शिवम त्यागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और रूलिंग पार्टी बीजेपी से भी अक्सर जुड़े रहते हैं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए हैं, वारिस पठान जुड़ गए हैं AIMIM से, और मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी भी बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। जीतू पटवारी, आपसे शुरू कर रहा हूं। जीतू पटवारी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह धर्म संसद हुई थी, वहां FIR दर्ज हो चुकी है जहां तक मेरी जानकारी है। इसीलिए मैं पहले आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपके नेता और आपकी पार्टी जब इस धर्म संसद के खिलाफ सोशल मीडिया पर और मीडिया में आवाज उठा रही है, बीजेपी को घेर रही है, पूछ रही है बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोलती, आपकी सरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं करती FIR करने के बाद उन लोगों की जिन्होंने गांधी जी को सीधे सीधे गाली दी और गोडसे को उनका महिमा मंडन किया? जीतू पटवारी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो आज की आपकी डिबेट है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये देश में ये वातावरण जो बन रहा है, महात्मा गांधी जिसको राष्ट्रपिता की उपाधि से पूरे देश ने सम्मानित किया, विश्व ने सम्मानित किया, उनके खिलाफ इस तरीके का लगातार भारतीय जनता पार्टी के शय पे, मेरे शब्दों को फिर से याद किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की शय पे ये जो वातावरण बनाया जा रहा है, ये अपने आप में देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, पर आने वाले भविष्य में भी देश के लिए सहायक नहीं हो सकता। आप देखो कि सांसद भोपाल की जिसने महात्मा गांधी को गालियां दी, और उसी सांसद ने को प्रधानमंत्री ने गोडसे को पूजने की बात कही, उसको महापुरुष बताने की बात करी, किसको? जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इससे दिल से कभी क्षमा नहीं करूंगा, और आज तक वो सांसद लगातार उसी तरह की भाषा बोलती रही और भारतीय जनता पार्टी मौन है। कौन लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से अस्वीकार करते हैं? कौन सा संगठन है ये पूछता है? कोई भी किसी राष्ट्र का पुत्र हो सकता है, पिता कैसे हो सकता है? ये सवाल कौन लोग उठाते हैं? और अब ये कौन लोग इन चेहरों के पीछे हैं जो महात्मा गांधी को गालियां दे रहे हैं? ये देश में षड्यंत्र महात्मा के अहिंसा के विचार के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जो पूरे विश्व ने आत्मसात किया, जिस विचार को सैकड़ों महापुरुषों ने विश्व के, जो जितनी अलग अलग देशों की अलग अलग आस्थाएं बनी, उनने भी महात्मा को सर माथे पे लिया, उस विचार के खिलाफ है। ये कौन से लोग हैं? ये देश को तोड़ने वाली वो विचारधारा फिर से प्रबल होने लगी है क्या? ये विचारधारा वही विचारधारा जिसने देश को तोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई थी देश की आजादी के वक्त, जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। मैं मानता हूं कि देश के लिए संकट है। जहां तक प्रश्न है गिरफ्तारी का, जहां तक प्रश्न है ऐसे लोगों के खिलाफ कानून अपना काम करने का, मैं मानता हूं महात्मा ने हमेशा सिखाया व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, विचार से विरोध है। व्यक्ति से कोई किसी प्रकार के कुतर्क और तर्क की बात नहीं हो सकती, पर इस विचार, जो विचार महात्मा के खिलाफ बोलता है, वो देश के खिलाफ बोलता है। देश की मूल भाव, हिंदुत्व का मूल भाव, वसुधैव कुटुंब का, जिसने विश्व को एक कुटुंब माना, उसके खिलाफ बोलता है। वो व्यक्ति कैसा भी चोला पहन ले, उसके बाद भी अगर नफरत की भाषा बोलता है, तो वो मेरे हिंदू धर्म का को मानने वाला तो नहीं हो सकता। वो हिंदू धर्म को किसी भी रूप में कुतर्क, तर्क और नफरत से जोड़ने वाला नहीं हो सकता। जीतू पटवारी, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी सारी बातों से पूरी तरह सहमत हूं, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपकी सरकार होते हुए भी आप कह रहे हैं कि व्यक्ति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप ही की सरकार पूछ रही थी, उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद में उन संतों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जिन्होंने दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगला।
अब आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां पर जब इस तरह की भाषा बोली जा रही है, आपकी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? मतलब इन लोगों के खिलाफ ना हरिद्वार में कार्रवाई होगी, ना छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, देश को आश्वस्त करता हूं, आपकी इतनी बड़ी चैनल के माध्यम से, कि ऐसे लोग जो महात्मा के खिलाफ आग उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं, बचेंगे ही नहीं कोई हो। जहां तक एफआईआर का प्रश्न है, हुई है। वो लोग जो देश को बांटना चाहते हैं फिर से, वो लोग हैं ये। इनको तो किसी भी रूप में ना छोड़ा जाए। दुर्भाग्य यह है कि देश की सरकार का प्रशय है इनको, दुर्भाग्य यह है। मैं वही देख रहा हूं ना, आप ही की पार्टी के नेता हैं संजय निरुपम, वो कह रहे हैं कि ये भगवाधारी फ्रॉड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सरेआम गाली दे रहा है, इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आप ही की सरकार से आप ही की पार्टी के नेता कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं, पर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? क्या साधु संतों पर हाथ डालने में राजनीतिक रिस्क है क्या? इसीलिए कोई साधु संत नफरत भली भाषा नहीं बोल सकता। जो नफरत फैलाने की बात करता है वो साधु संत है ही नहीं। मेरे हिंदू धर्म में मुझे कहा गया कि प्यार, मोहब्बत, प्रेम, वसुदेव कुटुंब, ये सारे साधु संतों ने, हमारे महात्माओं ने सिखाया हमें। जो लोग गालियां देते हैं, हत्यारों को महिमा मंडित करते हैं, महात्मा गांधी के खिलाफ बोलने में अपने आप को हर्षित करते हैं, वो महात्मा या साधु संत नहीं हो सकते। वो तो कांग्रेस पार्टी या उसकी सरकार ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने में न डरी है न डरेगी। इनको इनकी अक्ल ठिकाने कैसे आए वो सारे प्रयास करेगी। रायपुर में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी डिटेल्स ये हैं कि ये 505(2) जो कि विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने का मामला होता है, और 294 अश्लील कृत्य, इन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जीतू पटवारी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पार्टी के सिर्फ एक नहीं कई जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, मैं आपसे एक बार फिर यह आश्वासन चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी पार्टी यह मुद्दा बार बार उठा रही है। आप भरोसा दे रहे हैं ना, जिन लोगों ने भी राष्ट्रपिता को गाली दी और गोडसे को महिमा मंडित किया खुलेआम धर्म संसद में या किसी भी मंच पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं फिर से एक बार बड़े मजबूत मन से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे लोग साधु संत हो ही नहीं सकते जो ऐसे विचार देते हैं। मैंने जैसा कहा, एक साधु वो था जिसने ऐसी संसद से अपने आप को अलग किया, एक साधु वो था जिसने नफरत और घृणा के लिए, महात्मा गांधी जिसने एक लंगोटी में पूरा जीवन बिता दिया इस देश के, हमारे और आपकी आज़ादी के लिए, उसके खिलाफ भाषा बोली, भाषण दिए, गालियां दी। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ जो कानून में है वो कार्रवाई करेगी। रही बात देश की इस परिस्थिति की, मैंने कहा चिंता एक इस वक्तव्य की नहीं है, चिंता पूरे देश में इस तरह के विचार को फैलाने की है। कौन लोग है, कौन सा संगठन है, ये नफरत क्यों हो रही है? जो लोग इस देश में शांति से अपने आने वाले भविष्य को ढूंढना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को ढूंढना चाहते हैं, वो ऐसा देश क्यों बनाना चाहते हैं जिसमें घृणा फैले, नफरत फैले, झगड़े हो, दंगे हो, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़े? ये ऐसे कौन से विचार है? इसको लड़ना, इससे लड़ना है हम लोगों। शिवम त्यागी, सीधा आरोप है जीतू पटवारी का, ये बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। जगह जगह धर्म संसद आयोजित करो, जगह जगह दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ जहर उगलो, दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलो, गांधी जी को गाली दो, गोडसे को पूजो, विवाद पैदा करो, हिंदू मुस्लिम में बांटो और आने वाले चुनाव जीतो। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक जीतू पटवारी जी ने कहा कि गोडसे को महिमा मंडित भारतीय जनता पार्टी करती है, ये मध्य प्रदेश से ही आते हैं और मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति है जैसे कि इस देश में दूसरे कोई व्यक्ति नहीं है। उनका नाम है बाबूलाल चौरसिया। उन्होंने बाकायदा गोडसे का मंदिर बनवा रखा है। उसने अभी इनकी पार्टी ज्वाइन करी है, कमलनाथ जी के सामने, गूगल कर लेंगे, इनके पास फोटो मिल जाएगा इनको। जो इस देश में गोडसे का मंदिर बना रहा है उसको आप अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं और कहते हैं कि गोडसे का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे उस धर्म संसद में? अगर वो धर्म संसद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। मैं कहता हूं ये देश गांधी के विचार का देश है और उसी के आधार पर हमेशा चला है और चलेगा। तो जहां
हाँ, तो कह दीजिए फिर, कालीचरण जो महाराज कह रहे हैं कि एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या बोला है, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगता है कि उस बात को रिपीट किया भी नहीं जाना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह तो कह दीजिए गलत कहा। इस देश में, इतना तो कह दीजिए कम से कम। इस देश कह दीजिए कालीचरण महाराज ने गलत कहा। महात्मा गांधी के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है गलत है। अगर इस देश में राष्ट्रपिता के खिलाफ अगर कोई बोलता है गलत है। इस देश में कानून के अगेंस्ट जाकर अगर कोई बोलता है उस पर कार्रवाई होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार ने तो अभी तक कार्रवाई की नहीं। सिर्फ एफआईआर लॉन्च हुई है। एफआईआर लॉन्च हो गई, उसके बाद क्या लॉन्च हुई है? मुझे लगता है उस बयान की जांच भी होनी चाहिए। जांच के बाद उन पर जो भी गिरफ्तारियां है, जो भी कुछ होना चाहिए, मुझे लगता है पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन आप इनसे भी तो पूछिए, जो कहते हैं, जो गांधी के आधार पर पार्टी बनाने की बात करते हैं, जिस कांग्रेस को ये गांधी की कहते हैं, उस गांधी की कांग्रेस में गोडसे का मंदिर बनाने वाला क्या कर रहा है? और अगर ये नफरत करते हैं तो उसको अभी तक क्यों नहीं बाहर कर दिया इन लोगों ने? पूछिए, आप इनसे जवाब मांगिए। और मैं मानता हूं कि इस देश में एक लास्ट सबमिशन मेरा और है, भाषा बिल्कुल गलत, तमाम तरह की चीजें गलत है, लेकिन इस देश में, इस देश की आजादी में, इस देश के महापुरुषों ने बराबर का हिस्सा निभाया है, बराबर अपनी जान दी है, बराबर इस देश में 2-2 बार काला पानी की सजा दी है। ये ट्रेंड तो कांग्रेस ने शुरू किया है। क्या वीर सावरकर ने इस देश के लिए काम नहीं किया? क्या वीर सावरकर ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं की? सावरकर पे कहां चले? मैं इसलिए आ गया क्योंकि गाली दिन रात देते हैं। मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। मतलब आप गांधी जी को गाली देने को सही बिल्कुल नहीं देंगे। मैंने तो पहले ही कहा, जो भी गाली देगा गलत, लेकिन देश के महापुरुषों को, 135 साल पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर 1 लाख लोगों की भीड़ में खड़े होकर वीर सावरकर को गाली देंगे तो गिरफ्तारी तो उनकी भी होनी चाहिए, एफआईआर तो उन पर भी लॉन्च होनी चाहिए। जो आदमी 20 साल काला पानी की सजा जिसको 2 जन्मों के लिए हुई, उसका इस तरह से मखौल उड़ाते हैं, ट्विटर पर गालियां देते हैं दिन रात। क्या जीतू पटवारी ने भरोसा दे दिया अपनी पार्टी और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। वो कह रहे हैं जो भी गांधी जी को गाली देगा, गोडसे को पूजेगा, खुलेआम माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप भी ये भरोसा दे सकते हैं? नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, लगे हाथ अपनी पार्टी में जो गोडसे का मंदिर बनाकर बैठा है उसको भी जरा बाहर निकालें और बताएं, और कमलनाथ जी से कहें कि उसको बाहर किया जाए। क्यों नहीं करते? अपनी पार्टी में मंदिर बनाने वाले को लेकर बैठे हैं और टीवी पर आकर कहते हैं कि मैं भरोसा देता हूं। कैसे मान ले ये देश भरोसे को? आप भी दे दीजिए भरोसा। उत्तराखंड सरकार कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारियां करेगी। उत्तराखंड की पुलिस ताकि आगे से ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस इस पर बिल्कुल तर्कसंगत कार्रवाई करेगी और कोई भी जिसने जो भी गलत काम किया है उसको सही सजा मिलेगी। लेकिन जो गांधीवादी बनते हैं उनको भी जवाब देने की आवश्यकता है। ओके, जीतू पटवारी रिस्पॉन्ड करिए। ये 2 बातें हैं। विजय शंकर तिवारी जी ने एक बात तो मानी कि गांधी इस देश शिवम त्यागी है, शिवम त्यागी बोल रहे थे, और इस देश का जैसा गांधी को मान के पूरा देश 70 साल की यात्रा की। 1 मिनट, शिवम त्यागी जी से बात हुई, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। त्यागी जी, आप तो इतना बताएं कि जिस तरीके से आपने पूरी भावना व्यक्त की, राहुल जी ने सावरकर की माफी की जो मंशा थी उसके खिलाफ बात की है। 5 बार सावरकर जी ने माफी अंग्रेजों से मांगी, लिखित में नहीं मांगी। उत्तर दो हाँ या ना। तो जब उसका वर्णन होता है, महात्मा गांधी ने तो माफी नहीं मांगी, आपको भी अच्छा लगेगा। नेहरू ने तो माफी नहीं मांगी, देश के महापुरुषों ने, भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया पर माफी तो नहीं मांगी। तो ये सवाल है, सवाल ये नहीं है कि सावरकर जी का देश की के आजादी के आंदोलन में योगदान था या नहीं था। दूसरी बात, आप इतनी बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भोपाल की सांसद है उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई आज तक? एक सांसद से क्या हो जाता आपको? आप बताओ, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है या राष्ट्रपुत्र है? जरा आप बताओ फिर से। आप ही का संगठन कहता है, आप ही का संगठन कहता है। गोडसे को महिमा मंडित करने में कौन लोग आगे हैं? मैं नाम बताना चालू करूं? जीतू जी, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि देश तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। लेकिन जीतू पटवारी, आपने जवाब नहीं दिया। शिवम त्यागी ने कहा जिस शख्स ने गोडसे का मंदिर बनवाया आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आप तो अध्यक्ष हैं पार्टी के वहां पर, यह कैसे हो गया? नहीं, इस विषय पे जहां तक बात है, पहले कांग्रेस पार्टी सारी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। जब जिसको क्या नाम बताया, बाबूलाल जी, जिनको बाबूलाल जी को लेके आए थे, उसी वक्त उस पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया था।
कोई निर्णय नहीं लिया गया। जीतू पटवारी जी, मैं आपसे कहता हूं कि आपके प्रदेश में आप अध्यक्ष हैं, बड़ी बात है। अगली बार जब भी इस देश में इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो ये माफी पर सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था, इसीलिए इंतजार करता रहा, आपने इतने सारे आरोप लगाए। झूठ को बार-बार बोलो तो सत्य हो जाता है। सुनिए, जो झूठ को बार-बार प्रॉब्लम आपकी ये है कि इस इतिहास को तोड़ मरोड़। वन सेकंड जीतू वन सेकंड। और ये सावरकर पर डिबेट नहीं है, बिल्कुल सावरकर पे मत ले जाइए, सावरकर पर नहीं, मुझे राष्ट्रपिता से मतलब है, राष्ट्रपिता के हत्यारे के महिमा मंडन से मतलब है। मैं बिल्कुल वीर सावरकर पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो देश को कहा जाता है कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी, नाभा में जवाहरलाल नेहरू 12 दिन तक जेल रहे, मोतीलाल नेहरू ने 25 सितंबर 1923 को रिटर्न माफी मांगी। कैसी बातें कर रहे हैं? इस 1933 में सरकार बनाई आपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेसों के साथ में, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। वन बाय वन, एक सेकंड, एक बार ये शिवम त्यागी से नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद बुलवा बात है, कमाल की बात है। एक बार इस शिवम त्यागी जी से नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद बुलवा। मैं कहता हूं ना, नाथूराम इस देश के खिलाफ बोलने वाला हर एक व्यक्ति मुर्दाबाद है। इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बोलने वाला हर एक व्यक्ति मुर्दाबाद है। इस देश के लिए जान देने वाले लोगों को 1 लाख रैली में भरी सभा में गाली देने वाला मुर्दाबाद है। और अगर इस देश के शहीदों को और इस देश के वीरों का इतना सम्मान करते हैं तो वीर सावरकर जी का भी सम्मान करना पड़ेगा। वन सेकंड जीतू पटवारी, एक सेकंड ऐसे ही रखिएगा, स्क्रीन पर दोनों को रखिए। जीतू पटवारी वन सेकंड। जीतू पटवारी ने आपको सीधे चैलेंज किया, वो कह रहे हैं एक बार नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए, बात खत्म, नाम लेके कह दीजिए, देश के खिलाफ नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, व्यक्ति मुर्दाबाद। अरे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कह दीजिए, उनसे कहलवाइए कि वीर सावरकर को जिसने गाली दी वो मुर्दाबाद बोले। राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर कराए, क्यों नहीं कराते? वीर सावरकर और राष्ट्रपिता की तुलना कर रहे हैं सर, दोनों देश के लिए दोनों ने स्वतंत्रता में काम किया है। मतलब आप वीर सावरकर जी को कैसे कम मानते हैं, मुझे बताइए। इसका मतलब है वीर सावरकर, इसका मतलब है कि आप इस देश के लिए जान देने वालों और इस देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को गाली नहीं दे सकते, चाहे वो कोई भी हो, उनका नाम कुछ भी हो, चाहे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे वीर सावरकर हो, सब बराबर है। हमने हमेशा कहा वीर सावरकर ने माफी मांगी, हमने उनके आजादी के 25 सितंबर 1923 नाभा जेल से निकालने के लिए नेहरू जी को 12 दिन बाद उनके पिताजी ने बाकायदा मोतीलाल नेहरू जी ने रिटर्न माफी मांगी थी। रिटर्न, कैसी बातें कर रहे हैं? लोगों को पाल पोस आप ही रहे हो। शिवम त्यागी आप जैसे बढ़ा रहे हैं ना, तो स्टेट आपका है, पुलिस आपकी है, कर क्यों नहीं लेते कुछ? इतने इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री क्यों है? इतनी इनकॉम्पिटेंट पुलिस क्यों है? गिरफ्तार कराइए। करेंगे, कब करेंगे भाई? करेंगे क्या होता है? कराइए। इतना मुखर होकर बोल रहे थे तब तो, जब आप ये हरिद्वार में ये सब हुआ, आप कराइए गिरफ्तार। ओके, ऑल राइट। मयंक, ये समझ में आता है, यही लोग हैं उनके पीछे, समझ आता है, ऐसे लोगों के पीछे यही विचारधारा है। ये नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद नहीं बोल सकते टेलीविजन। बिल्कुल है, मैं तो कहता हूं ना, मैं तो कहता हूं, मेरे लिए देश के लिए जान देने वाले एक व्यक्ति का सम्मान उतना ही है। मेरे लिए काला पानी की सजा पाने वाले वीर सावरकर जी का भी सम्मान उतना ही है। गाली आप लोग बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी, आपसे शुरू कर रहा हूं। जीतू पटवारी की आरोपों की झड़ी आपने सुन ली और आप भी निशाने पर हैं। बीजेपी और उससे जुड़े संगठन इन सारी धर्म संसदों के पीछे हैं। आप लोग जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कालीचरण महाराज जो कहते हैं इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है, नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं, उन्होंने गांधी की हत्या कर दी और उसके बाद तालियां पड़ रही हैं। विजय शंकर तिवारी, क्या आप इस धर्म संसद में जो हो रहा, क्या आप उससे सहमत हैं? देखो मानक, जीतू पटवारी साहब तो कुछ भी कहेंगे। अब एक बात बताइए कि जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा तो कोर्ट उसकी सजा नाथूराम गोडसे को दे दिया, ये विषय वहीं पर चला गया। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप राम के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, राम के अस्तित्व को पुकारने वालों को आप सम्मानित करते हैं, राम को गाली देने वालों को अपने पास बिठाते हैं, कृष्ण को गाली देने वालों को आप पास बिठाते हैं और रावण का महिमा मंडन करने वालों का आप सम्मान करते हैं। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये सब हो रहा है, इस पर कभी प्रश्न उठता है क्या? मैं कहता हूं नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और देश ने उनको इसी रूप में स्वीकार किया कि उन्होंने हत्या की, इस पर कोई विमर्श नहीं होता है।
अभी ये बड़ी बड़ी चीख कर कह रहे थे कि नाथूराम मुर्दाबाद बोलो, तो हजारों सिखों के हत्यारे राजीव गांधी के मुर्दाबाद बोलोगे क्या आप? लाखों हिंदुओं के हत्यारे जो पाकिस्तान के सर जो बंटवारा हुआ, लाखों हिंदुओं के हत्यारे नेहरू की मुर्दाबाद बोलोगे क्या आप? मुर्दाबाद बोलिए आप, सब लोग बोलेंगे आपके साथ। हर बात में मुर्दाबाद की बात करते हो। मैं कहता हूँ, आप बताइए, राजीव गांधी के कहने पर हजारों सिखों की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? अब तो मौका देना रिस्पॉन्ड करने का जीतू पटवारी, एक सेकंड आपको मौका देना रिस्पॉन्ड करने का। विजय शंकर तिवारी, आपने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना था, दे दिया, लेकिन मेरा आपसे अभी भी वही सवाल है, क्या आप सहमत हैं? कालीचरण महाराज जो कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? नाथूराम गोडसे ने अच्छा किया, गांधी जी को गोली मार दी, क्या सही कहा? देखो मानक जी, मैंने कहा कि कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। न्यायालय ने एक न्याय दिया, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और कोर्ट ने उनको सजा सुना दी। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? अरे तो ये भी तो ये क्या वजह है? क्या वजह है विजय शंकर तिवारी के जगह जगह धर्म संसद हो रही है, गांधी जी को गालियां दी जा रही हैं और नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया जा रहा है, तालियां पिट रही हैं, खूब जहर उगला जा रहा है राष्ट्रपिता के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर हो रहा है तो सही है क्या? एक मिनट मानक, मैंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपने गौ को गाली दी, गंगा को गाली दी, आपने राम को गाली दी, कृष्ण को गाली दी, रावण का महिमा मंडन किया। ये अगर अभिव्यक्ति की आजादी पर रिस्पॉन्ड करिए। विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलिए जीतू पटवारी। उनको तो आप फांसी पर लटकाओगे। ऐसा है मयंक, दो बातें हैं मयंक। पहले तो मेरे राम को गाली देने वाला इस देश में नहीं रह सकता। मेरा राम मेरे पिता ने मुझे सिखाया, मेरे दादा ने सिखाया कि राम की आस्था पे कोई प्रश्न नहीं है, और राम को मानने वाले सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं है, अन्य धर्म के लोग भी हैं जो और धर्मों में विश्वास रखते हैं, वो भी भगवान राम की आस्था में विश्वास रखता है। मेरी कांग्रेस ने भी मुझे यह सिखाया, मेरे धर्म ने भी मुझे सिखाया, और मेरे परिवार ने भी मुझे सिखाया। अब रही बात, इन्होंने कहा कि सिखों के 84 के दंगों का हत्यारा, आप हत्यारे हैं शिवशंकर तिवारी जी इस देश की आस्था के। आप मान नहीं रहे पटवारी जी। आप किस तरीके की संविधान में आपका भरोसा है या नहीं है? आपका भरोसा इस संविधान में किस आधार पे आप ये सी बातें अनर्गल करते हैं? मैं ऐसे वक्ता के सामने कोई डिबेट नहीं करना चाहता, मैं अपने इसके सामने और मैं इनके जवाब देना चाहता हूं। ये लोग नफरत से भरे हैं, घृणा से भरे हैं, देश तोड़ना चाहते हैं, इस तरह की बात करके अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, बंटवारा विचारों में करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों का किसी प्रकार से कोई जवाब देना नहीं चाहता। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। वारिस पठान है क्या? वारिस पठान सुन पा रहे हैं? वारिस पठान का संपर्क टूट रहा है उनके पास। बाद में स्वामी चक्रपाणी। स्वामी जी, आप भी देश के जाने माने धर्मगुरु हैं, ये जगह जगह धर्म संसद क्यों हो रही हैं और इसमें महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को गालियां क्यों दी जा रही? स्वामी जी देखिए मानक जी, धर्म संसद तो शुरू से होता आया है और होना भी चाहिए। धर्म संसद में एक मंथन होता है और निश्चित रूप से ये एक समाज अपनी अभिव्यक्ति होती है, धर्मगुरु उसमें आते हैं और कहीं ना कहीं चिंतन होता है। सवाल इस बात का आप देखो, ये भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे आप देखो कि विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अपने ही महापुरुषों को अपमानित करेगी। अभी हमारे जीतू पटवारी जी बैठे हुए हैं, आप देखो किस प्रकार से वीर सावरकर जिसने 2 आजन्म सजा पाई और उस छोटे से अंडोबार निकोबार के छोटे से 8 बाई 8 के कमरे में जिन्होंने यातना पाई और कोल्लू के बेल की तरह उन्होंने तेल पीना, उससे अपमानजनक ये टिप्पणी करते हैं, इनके नेता करते हैं, राहुल जी करते हैं, कितने दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी जो है ये देश में बने हुए थे, भारत ही ऐसा है। अब गोडसे की बात रुकिए, बार-बार उन्हें मत उठाया करिए भाई, पहले बात सुना करिए। तो आप देखो धर्मनिरपेक्षता रूपी जो आतंकवाद है ना, धर्मनिरपेक्षता में लोग सोचते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके और हम सब कुछ कर लेते हैं, जबकि धर्मनिरपेक्षता भी अपने आप में एक आतंकवाद है। सेकुलर आतंकवाद ने इस देश को तोड़ने का काम किया। जो भारत पाकिस्तान की बंटवारा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सेकुलरिज्म की देन है, ये जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी देन है। अब गोडसे की जहां तक बात आती है, देखो निश्चित रूप से उस समय भी नाराजगी था, लेकिन हाँ तो निश्चित रूप से नाराजगी की अभिव्यक्ति और भी हो सकते थे। वो गोली मारने का कोई समर्थन क्योंकि संवैधानिक नहीं है, इसलिए समर्थन नहीं किया जा सकता। एक सेकंड,
स्वामी जी जी कह रहे थे हिंदू और मुस्लिम, अब देखो कितने लोगों की जान गई उसमें। स्वामी जी एक सेकंड रुकिए ना, स्वामी जी एक सेकंड, मैंने आपको नहीं रोका, आपको मौका दिया मैंने पूरा बोलने का। मैं उसके बाद वारिस पठान के पास भी जा रहा हूं। वारिस पठान आ रहा हूं, आप ही के पास, आपका संपर्क टूट गया था, इसके बाद आ रहा हूं। जरा एक छोटा सा सवाल स्वामी चक्रपाणी से मेरा। स्वामी जी आप भी देखिए वीर सावरकर पर चले गए, मैं ये पूछ रहा हूं, आपने कहा धर्म संसद होनी चाहिए, ठीक है होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी धर्म संसद में अगर हिंदुओं से कहा जाएगा शस्त्र उठा लो, धर्म की रक्षा करनी है, फाड़ दूंगी, और ये गांधी जी के बारे में मैं पढ़ भी नहीं सकता, सुना भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, आप इसका बचाव कर रहे हैं स्वामी जी? आप तो धर्म गुरु हैं, क्या हिंदू धर्म ये सिखाता है क्या? अरे सुनिए ना मानक जी, हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की बताई गई है। हमारे भगवान के पास एक हाथ में शास्त्र होता है, दूसरे में शस्त्र होता है, और शस्त्र में जैसे के सिद्धांत है, लेकिन वो किसके खिलाफ है? शस्त्र जो है निरपराधों के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ है। आप बताओ कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ शस्त्र उठाने की आप बात महात्मा नहीं गांधी को करोगे। राष्ट्रपिता मानते हैं स्वामी जी? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे या नहीं थे? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। जब पूरा देश मानता है तो संविधान मानता है तो उनको कोई गाली देगा तो वो अपराध है या नहीं है? नहीं, देखो किसी भी तरीके से मर्यादित होकर के ही कोई भी कार्य कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं, आज आवश्यकता इस बात की मानक जी कि निश्चित रूप से चाहे नाथूराम गोडसे जी हो चाहे गांधी हो, इस पे निश्चित रूप से एक डिबेट होने की आवश्यकता है, और एक पूरे देश में जनमत की आवश्यकता है। वारिस पठान, विजय शंकर तिवारी, स्वामी चक्रपाणी, शिवम त्यागी, तीनों ये कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, इसीलिए अगर कोई गांधी जी के विचारों से असहमत है, उनको कोसना चाहता है या उनकी आलोचना करना चाहता है तो वो कर सकता है, और गोडसे के विचारों से अगर कोई सहमत है तो वो सहमत हो सकता है। वारिस पठान देखिए मानक जी मैं पिछले आधे घंटे से खामोशी के साथ बैठा था, जरा टॉपिक सीरियस है, मुझे बोलने का मौका देना। यहां पर दो चीज पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा जहां जिस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहां पर अराजकता, अनार्की राज करती है, हमारे देश में वो देखने को हमको मिल रहा है। मानक जी आप देखिए दिसंबर की 17, 18, 19 तारीख को एक नरसंहारी जेनोसाइडल समिट रखा गया हरिद्वार में, हेट स्पीच का धर्म संसद के नाम से उसको आयोजित किया था यति नरसिंहानंद और बीजेपी आरएसएस के लाइक माइंडेड राइट विंगर्सों ने। 20 घंटे के उस संवाद में क्या हुआ? ना धर्म की कोई बात की, ना रामायण महाभारत गीता पे कोई बात की, बस 20 घंटे वहां सिर्फ एक ही बात की गई, किस तरह से मुसलमानों का नरसंहार किया जाए। बच्चों को हम सिखाते, तालीम देते कि आप कलम उठाइए, लिखिए, अच्छे एडवोकेट बनिए, डॉक्टर बनिए, लॉयर बनिए, पत्रकार बनिए। वहां क्या बोला जा रहा था बच्चों को? कलम छोड़ दो, तलवार उठाओ, मुसलमानों का कत्ल कर दो। एक ने कहा 100 आदमी की ऐसी फौज तैयार की जाए जो 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दे। दूसरे ने कहा कि हम मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को हरिद्वार में से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने नहीं देंगे। तालियों की गूंज थी। एफआईआर रजिस्टर होता है किस पे? एक वसीम त्यागी जो नया नया हिंदू बनाए उस पे, बाकी अदर्स। अरे अदर जबकि वीडियो सबके वायरल है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। में उनके नाम भी जोड़ लिए गए। आज की जानकारी है वारिस पठान, पाकिस्तान दो और लोगों के नाम जोड़ लिए गए। जी नाम जोड़ने से वहां पे 8-9 लोग थे, 8-9 लोगों के नाम हमारी पार्टी ने जाकर दिया है, पर किसी के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। मामूली सा अगर कोई पाकिस्तान मैच जीत गया, किसी ने फटाका फोड़ दिया, उस पर यूएपीए लग जाता है। किसी पत्रकार ने सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया, उस पर यूएपीए लग जाता है। तो ये केस में यूएपीए क्यों नहीं? क्योंकि यहां मुसलमानों के नरसंहार का कॉल दिया गया था, मोदी जी की तरफ से कोई खंडन नहीं। वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं उन्होंने खंडन किया कि अब तक? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। बात नंबर 2, रायपुर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का है, वहां पर कालीचरण आकर बोलता है फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खुलेआम गाली बक रहा है। नाथूराम गोडसे जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, है, रहेगा, उसकी तारीफ की जाती है, उसको नमन किया जाता है, लोग तालियां बजा रहे हैं। और तालियां बजाने में एक राम सुंदर नाम के छत्तीसगढ़ के गौ सेवा के अध्यक्ष, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक वाले, वो भी बैठे। तो क्या शर्मनाक नहीं है कि कांग्रेस के सपोर्ट के बिना हो रहा है? वहां एफआईआर क्या हो रहा है? गांधी जी को गाली दिया, एफआईआर उस पे। अरे एफआईआर उस पे करिए, अरेस्ट करिए, मगर इस बात पे एफआईआर क्यों नहीं कि जहां मुसलमानों के कत्ल का नरसंहार किया जा रहा है वहां ये बोला जा रहा है कट्टर हिंदू को नेता चुनना चाहिए।
क्या ये संविधान के दायरे में रहकर बात हो रही है? और इसके बारे में एक्शन क्या लिया गया? यहां पर बैठे हुए गोडसे के समर्थक में उनसे पूछना चाहूंगा कि आप रात दिन हमको नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाते रहते हो, तो क्या ये नेशनलिज्म है? ये पेट्रियटिज्म है? फादर ऑफ नेशन का कातिल जो गोडसे है, आपके मुंह से उसके बारे में एक बार नहीं निकलता गोडसे मुर्दाबाद? यहां पर स्वामी जी बैठे हैं, धर्म संसद की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा स्वामी चक्रपाणी जी, उस धर्म संसद के अंदर बताइए मुझे, क्या गीता का पाठ पढ़ाया गया? क्या रामायण का पाठ पढ़ाया गया? क्या महाभारत सुनाई गई? नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए नरसंहारी सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जिसमें एक ही कॉल दिया गया था कि मुसलमानों को कत्ल करो, मुसलमानों का नरसंहार करो। मैंने आपको पूरा बोलने दिया, नॉन स्टॉप बोलने दिया, टोटल खिलाफ और बहुत सारी बातें आप सही भी कह रहे हैं, आपसे कोई असहमत नहीं होगा उन सारी बातों पर, बहुत सारी बातों पर। लेकिन स्वामी जी एक सेकंड, लेकिन वारिस पठान, अभी 3 दिन पहले आप ही के नेता का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे, याद रखो हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मोदी नहीं रहेगा, हम मुसलमान वक्त के चलते खामोश जरूर हैं लेकिन भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, हालात बदलेंगे तब कौन बचाने आएगा। बाद में सफाई दी, उन्होंने सफाई दी कि पुलिस के लिए कह रहे थे, क्योंकि पुलिस बड़े अत्याचार करती है, बुजुर्गों पर अत्याचार करती है, लेकिन उनके शब्दों से साफ था कि वो सीधे सीधे धमकी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं कानून के तहत कार्रवाई की बात कर रहा था, लेकिन उनके शब्द, आप कहें तो फिर से वीडियो सुना दो। नहीं मानक जी, आप कहें तो फिर से वीडियो सुना दो। मानक जी, मैं आपको ये बयान याद दिलाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, पूरा वीडियो चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम की वजह से ही हर तरफ से ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं। मानक जी, वारिस पठान जी को आपने आईना दिखाया, मानक जी 45 मिनट के वीडियो को 45 सेकंड का बता के उसको एडिट करके दिखाया गया। जब एक मिनट खामोश रहिए, मुझे बोलने दो। मेरा नाम वारिस पठान है, मेरा नाम वारिस पठान है। मानक जी ने मुझसे सवाल किया, जवाब भी मैं दे सकता हूं और आपसे बेहतर जवाब दे सकता हूं। मेरी जुबान आपसे ज्यादा तेज है, आवाज ज्यादा पावरफुल है, मुझे बोलने दो। मानक जी, अभी आपने उल्लेख किया उस वीडियो का 45 मिनट का वीडियो था, 45 सेकंड का एडिट करके दिखाया। जब हमने कहा कि पूरा वीडियो दिखाओ, तब सब खामोश। नहीं, वहां पे बताइए मुझे, प्रोवोकेशन कहां था, वायलेंस कहां था, हेट कहां था? वहां पर यह बताया गया था सामने कि अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसका हिसाब अल्लाह करेगा। जब तो क्या मोदी गलत है? योगी आप नहीं रहेगा, मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं, ये प्रोवोकेशन है, क्या बात कर रहे हैं? प्रोवोकेशन नहीं है। आप बैठकर एक स्टैब्लिश सरकार की फोर्स को चैलेंज कर रहे हैं, ये प्रोवोकेशन नहीं है। प्रोवोकेशन कौन से कानून संगत आता है, बताइए जरा। कमिट टू वायलेंस कौन से कानून संगत आता है? भाई, प्रोवोकेशन फॉर वायलेंस की बात है, ये प्रोवोकेशन नहीं लगता आपको? हेट का इस देश में जब टीवी पर बैठती है एआईएमआईएम तो बात करती है कानून की, और जब रैलियां होती है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गाली दी जाती है। गाली हिंदू मुसलमान वर्ड भी नहीं लिया उन्होंने। अरे ठीक है, अरे क्या बात कर रहे हैं, सिस्टम को गाली देना क्या होता है? नहीं, झूठ मत बोलिए, वारिस पठान, ये तथ्य नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, और मैं एक लड़के को डंडे से मारा गया, वकील हैं, इसकी गोद में आप तो खुद एक वकील हैं वारिस पठान, प्लीज एक सेकंड। तो क्या ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाकायदा मुसलमान एक बार नहीं कई बार किया। जीतू पटवारी, आपके पास आ रहा हूं। जीतू पटवारी, क्या आपको भी ऐसा लगता है चुनावी मौसम है और इसीलिए हर तरफ से इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं? मानक, मैंने शुरू में जब अपनी बात चालू की थी तो मैंने कहा था इस देश में नफरत की बातें होने लगी है और ये सरकार के शे पे होने लगी है। और ये वारिस पठान जिस पार्टी से आते हैं वो बीजेपी की बी टीम है, एक दूसरे तरफ से नफरत की बात करता है, एक दूसरी तरफ से नफरत की बात करता है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव, हर मानवीय आधार पर महात्मा गांधी के विचार को जीने वाली पार्टी है। एक व्यवहारिक दर्शन है, सत्याग्रह है, अहिंसा है, सत्य है, सर्वोदय है। ये सब बातें हमने शुरू से आत्मसात करके देश को बनाया है और 70 साल की यात्रा में ऐसी घटनाएं नहीं घटी जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ। जहां तक धर्म की बात है, जहां पर धर्म पर आधारित समाज के निर्माण की बात है, मेरे हिंदू धर्म ने मुझे सिखाया कि इस्लाम की भी सम्मान करते आना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान करते आना चाहिए। ये दोनों जो बाकी लोग बचे सब नफरत की अपने अपने तरीके से बात करके देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इन तीनों चारों को क्रिटिसाइज करती है। अगर देश तोड़ने की बात करेंगे, धर्म आधारित नफरत फैलाने की बात करेंगे, मानव में अलग अलग नफरत फैलाने की बात करें, कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में खड़ी रहेगी। जहां तक प्रश्न है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी के विचार का,
उनके खिलाफ चलने वाले अभियान का कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से इसका मुकाबला करेगी। ओके, ऑल राइट। शिवम त्यागी, आपको तो पता है, आपको पता है प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल, आप तो जानते हैं। बिल्कुल, वो जगह जगह उनके जो इश्तेहार भी छपते हैं, उनमें भी महात्मा गांधी की एक छाप होती है, तस्वीर होती है, उनका चश्मा होता है, सब कुछ होता है। उसके बावजूद आपको प्रधानमंत्री की पार्टी से जुड़े होने के बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता? आपको अजीब नहीं लगता? ये कौन लोग हैं और ये कैसी धर्म संसदें हो रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री के आदर्श को गाली दी जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं फिर से वही कहना चाहता हूं आपको, कहीं कोई दो राय नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कहते आए हैं और देश इस बात को मानता है। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि यही डिबेट और यही बात और इसी तरह का अग्रेशन तब क्यों इस देश में नहीं दिखाई देता जब इस देश के बाकी जो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए जान दी उनको गाली दी जाती है। 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, उनके अध्यक्ष ऐसे कहते हैं। और एक और चीज मैं कहना करने लगे आप। नहीं कर रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, मैं पहले कह रहा हूं कि उनका जो कर रहे हैं वो गलत है, उन पर कार्रवाई हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं सावरकर जी की बात करता हूं तो गलत है। लगता है अभिव्यक्ति की आजादी है? मुझे नहीं, देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता। आपके पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जरूर हैं। और जीतू पटवारी जी से एक अंत में एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी का पहला विचार ये था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। इतना ही गांधी जी को मानते हैं तो प्लीज उसको भी कर दीजिए। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जिस तरीके की डिबेट इस कंटेंट पर और इस बात पर हो रही है, इसी तरीके की डिबेट वीर सावरकर के समय पर भी होनी चाहिए। इस देश में, इस देश को आजादी दिलाने वाले लोगों को जब गाली दी जाती है तो इस तरह की भाषा को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस के तो रोज गाली देते हैं, क्यों नहीं कहा जाता? लोगों ने ऑर्फन बना के छोड़ दिया है। देखिए साहब मानक जी, यहाँ पर देश में सिर्फ कौन बड़ा हिंदू का होड़ लगा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। मोदी बोलते मैं बड़ा हिंदू, तो राहुल गांधी बोलते मैं जनोधारी हूं। ये लोगों को, कांग्रेस वालों को 19% मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं। आज भी उनको यतीमों की तरह छोड़ दिया, सिर्फ दरी बिछाने वालों के लिए रख दिया है उनको, और कुछ नहीं करना है इनको। आप देखिए ना, इतने बयानबाजी आ रही है, क्यों कांग्रेस खामोश है? क्या कांग्रेस ने आपत्ति उठाई हरिद्वार के मैसेज जो जेनोसाइड का कॉल दिया गया उस पर? रायपुर तो आपका है, छत्तीसगढ़ के अंदर तो आप बैठे हो, आपके वरिष्ठ नेता जाके इस तरह की बातें सुनते, बैठ के सुन रहे हैं, तालियां बज रही है। क्या आपत्ति उठाया उसने, क्या ऑब्जेक्शन लिया बताइए। तो क्या मैं मालूम कि राहुल गांधी की सहमति से हुआ था ये? रायपुर में छत्तीसगढ़ के अंदर जो हुआ ये आदर्शहारी सम्मेलन, क्या राहुल गांधी की सहमति से हुआ था? बार-बार जो कह रहे हैं, थोड़ा इल्जाम लगाने का बी टीम। अरे फिर से बता रहा हूं वारिस पठान, आप तो वकील हैं, थोड़ा सा तथ्यों के साथ छेड़छाड़ मत करिए। आपको भी पता है जिस शख्स का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, महंत रामसुंदर दास, उन्होंने बाकायदा कालीचरण महाराज के विचारों से खुद को अलग करते हुए भाषण दिया और उसके बाद उस धर्म संसद से खुद को अलग कर लिया था। खैर एनीवे, आप जो कह रहे हैं जीतू पटवारी रिस्पॉन्ड करेंगे। जीतू पटवारी बोलिए, वारिस पठान को रिस्पॉन्ड करिए। वह मौजूद थे ना? वो कह रहे हैं आप भी कुछ नहीं कह रहे। एक मिनट, हाँ मौजूद थे। वारिस पठान जी वकील है। अभी एक्शन लिया क्या? वकील है। मुसलमान नरसंहार की बात चली, एक्शन लिया क्या? भरोसा रखती है संविधान के अनुरूप जो बात, ये आप अभी मैं आपसे अच्छा बोल सकता हूं, आप ही ने कहा था। आप सुनना भी अच्छा सीखे भैया, आप सुनना भी अच्छा सीखे वारिस पठान जी। मेरा आपसे अनुरोध इतना है कि मैं कि ये जो बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ा हिंदू, कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा हिंदू, कांग्रेस पार्टी ने संविधान पे आस्था रखी है और उन्होंने कहा जो जिस धर्म को मानता है वो उस धर्म के लिए बड़ा है, उसका धर्म उसके लिए बड़ा है, पर दूसरे धर्म का सम्मान करना उसका दायित्व है एक भारतीय होने के नाते और एक अच्छा हिंदू होने के नाते। कांग्रेस पार्टी वो करती है। हम जिस धर्म में है उसकी आस्था के साथ रहते हैं, पर हम इस्लाम का सम्मान भी करते हैं और इस्लाम के लिए के मान सम्मान के लिए अपने आप को न्यौछावर भी करते हैं। ये इस तरह की बात नहीं करें, या आप इसीलिए बी टीम हो बीजेपी की, याद रखो इस बात को। वारिस पठान क्विक रिस्पॉन्स, बी टीम हो आप बीजेपी की, आप भी वही करते हो जो ये साधु संत कर रहे हैं, और आप दोहरे मापदंड अपना रहे हो, यहां बैठ के कह रहे हो कि वहां जहर उगला जा रहा है। हमको लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चुनावों में देख लिया कि किसकी वजह से बीजेपी जीत रही है। आप में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो हमारे को बीजेपी की बी टीम बना देते हैं। आपकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई है। आप लोग में अगर ताकत होती तो आज भाजपा सत्ता में नहीं बैठती, आपकी वजह से भाजपा सत्ता में बैठी है। और आज भी आप बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हो। मुसलमानों के लिए क्या क्या 75 साल में, चलो बताओ। महात्मा गांधी के सम्मान का ये डिबेट है, इस देश की आस्था का ये डिबेट है।
इस देश के आने वाले भविष्य का ये डिबेट है। इस देश में मानवता का और मानवता की मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। स्वामी चक्रपाणी एक छोटा सा कमेंट करिएगा। स्वामी जी, क्या महात्मा गांधी को गाली देने से, गोडसे जिंदाबाद कहने से क्या कोई बड़ा हिंदू हो जाता है क्या? और क्या उससे वोट भी मिल जाते हैं क्या स्वामी जी? नहीं, किसी को देखो गाली देने का मैं समर्थन नहीं कर सकता और महात्मा गांधी को बिल्कुल नहीं, और या उसके, लेकिन अगर जो कोई गोडसे की विचारधारा रखता है तो उस बात को सुनना चाहिए। लोकतंत्र है और इसमें हर कुछ का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, एक सेकंड, ओके, मेरे पास टाइम नहीं है उतना डिटेल में जाने का। स्वामी जी सुनिए ना, तो मैं थोड़ा छोटा करके पूछ रहा हूं, मैं और डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। ज्यादा बड़ा हिंदू किसे मानते हैं स्वामी जी, महात्मा गांधी को या गोडसे को? कौन बड़ा हिंदू था? नहीं, अब इसमें हिंदू की बात नहीं आएगी। सवाल इस बात का नहीं, राष्ट्रभक्त की बात करिए। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में पीड़ा थी, जो देश विभाजन के जिम्मेदार थे, जो महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे रहते हुए देश का विभाजन नहीं हुआ, वो भी। ओके, विजय शंकर तिवारी आप भी कह दीजिए, ज्यादा बड़ा हिंदू कौन था, ज्यादा देशभक्त कौन था, गोडसे में और गांधी जी में? देखो मानक जी, ये बेकार की बात है जिस विषय पर हम विमर्श कर रहे हैं। बड़ा हिंदू कौन था, छोटा हिंदू कौन था, यानी कोई मार देगा तो हिंदू छोटा हो जाएगा, मर जाएगा तो हिंदू बड़ा हो जाएगा, ऐसा विषय नहीं है। असली विषय है कि गोडसे ने हत्या की और कोर्ट ने सजा सुनाई और वो फांसी की सजा चढ़े। ये विषय, ये देश, और कभी भी इस प्रकार की जो बात कर रहे थे कि जो मंचों से कहा गया है और गांधी जी को गालियां दी गई हैं, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम ऐसे सारे विषय अस्वीकार करते हैं। गांधी जी महामना थे, गांधी जी महान व्यक्ति थे, प्रातः स्मरणीय हैं। हो सकता है जीतू पटवारी जी कभी उनका नाम न लेते हों, लेकिन जीतू पटवारी जी रोज सुबह 5:30 बजे बैठ करके हम एकात्मता स्रोत में गांधी जी का स्मरण करते हैं। तो इसलिए इस अच्छा, एक सेकंड, विजय शंकर तिवारी, वन सेकंड। विजय शंकर तिवारी, आप कह रहे हैं आप रोज गांधी जी का स्मरण करते हैं सुबह? हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। एकात्मक स्रोत, हमारे हम वीर सावरकर का भी स्मरण करते हैं और गांधी जी का स्मरण करते हैं, जिसके कारण ये भारत है। अरे तो आपको तो महान पुरुषों का स्मरण करते हैं। अरे तिवारी जी, आपको तो फिर बहुत गुस्सा आना चाहिए इन लोगों पर जो महात्मा गांधी को ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं कि मैं सुना भी नहीं सकता। आपको तो बहुत क्रोधित होना चाहिए इस पर। बिल्कुल मानक जी, गुस्सा तो उनमें भी आता है जब राम को गाली देते हैं, गुस्सा तो उनमें भी आता है जब कृष्ण को गाली देते हैं। गुस्सा आता है और गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो थोड़ा इन लोगों से अपील करिए। आप तो विश्व हिंदू परिषद हैं, ये जो हिंदू धर्म की धर्म संसद हो रही है, इनमें जो साधु संत ये जो भाषा का इस्तेमाल करें, थोड़ा अपील करिए इनसे, कहिए साधु संतों से कि महात्मा गांधी को गाली ना दें और गोडसे को जिंदाबाद ना करें। देखो मानक जी, मैंने ये कहा कि महात्मा जी को गाली देना ये ठीक नहीं है, और ये देश भी मानता है कि महात्मा गांधी को गाली देना ठीक नहीं है। लेकिन हमने पहले ये कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी पर जब आप बात करते हैं तो राम को गाली देना ये अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है। ओके, ऑलराइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी हर मुद्दे पर बहस करने की हो सकती है, अपने विचार रखने की हो सकती है, डिबेट चर्चा करने की हो सकती है, कुछ भी कहने की, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसा शिवम कह रहे थे, कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पालन नहीं हो रहा है। इसीलिए आज ये मुद्दा उठा है। मैंने फिर से कहा, आप चाहें तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए जाकर देखिए, कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल बापू के लिए किया जा रहा है। आपको गुस्सा ना आ जाए तो कहिएगा। इसीलिए आज की ये डिबेट थी। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।